मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो से एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र विषय के यूनिट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे सुन करके छात्र और छात्राएं दोनों ही लाभान्वित होंगे। यूनिट सेकंड में आपको पहले पढ़ना है मध्य युगीन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। इसमें आपको ये बताना जरूरी है कि मध्य युग किसे कहते हैं। पहले मध्य युग 476 ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के समय को मध्य युग का कहा जाता है, और इसे अंधकार युग भी कहा जाता था और कहा जाता है, क्योंकि इस समय उस समय को हम राजनीतिक चिंतक ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते थे, विज्ञान की मान्यता नहीं थी, तर्क करने की हम लोगों को इजाजत नहीं थी, केवल धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित ये पीरियड जो है राजनीतिक विचार के लिए माना जाता है। यानी पहली विशेषता ये है कि तर्क एवं वाद विवाद का अभाव था। वाद विवाद का अभाव था। दूसरी विशेषता ये थी कि इस समय के जो विचार थे वो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे। धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे। धार्मिक ग्रंथों में बाइबिल का महत्व था। बाइबिल के ग्रंथों और पोप के उपदेशों के अनुसार इस समय का पूरा राजनीतिक और सामाजिक विचार और रहन सहन और शासन और प्रशासन सारी व्यवस्थाएं आधारित थी। यानी बाइबिल एवं पोप के उपदेश बाइबिल एवं पोप के उपदेश के आधार पर पूरी मध्य युग जो है छाया रहा, उन्हीं के सिद्धांतों पर किसी न किसी रूप में चलता रहा। मध्य युग के प्रारंभिक यानी 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी का जो समय है, 13वीं शताब्दी तक यानी 476 ईस्वी से
476 से 13वीं शताब्दी तक और 13वीं से 15वीं शताब्दी तक, दो कालों में इस समय के विचारों को माना जा सकता है। 476 से 13वीं शताब्दी तक सामंत युग का प्रभाव था, सामंतवाद का प्रभाव था। सामंत पीरियड में, यानी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का उदय होता है और इस समय समाज में 3 वर्ग महत्वपूर्ण थे। पहला वर्ग पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग। दूसरा सामंत और तीसरा कामगार। कामगार यानी श्रमिक वर्ग। पुरोहित वर्ग के अंतर्गत जितने धार्मिक ईसाई धर्म के प्रभाव से जो धार्मिक गुरु थे, यानी पोप, पादरी वगैरह जितने भी लोग थे, ये पुरोहित वर्ग के अंतर्गत माने जाते थे और ये समाज के सबसे सर्वोच्च वर्ग माना जाता था। सामंत वर्ग के अंतर्गत राजा, सामंत यानी छोटा राजा, जागीरदार आदि आते थे। पुरोहित वर्ग के उपदेशों के निर्देशों के अनुसार राजा चलता था, राजा उसी के अनुरूप कार्य करता था। और कामगार यानी श्रमिक वर्ग जो है, राजा के आदेशों का पालन करता था, अपने जो भी कृषि कार्य करता था उसका उचित मुआवजा जो है अपने सामंत या जागीरदार को पहुंचाता था और उसको खुश रखने की कोशिश करता था। तो हम देखते हैं कि 476 से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक पूरे धार्मिक मान्यताओं यानी ईसाई धर्म के उपदेशों के अनुसार शासन और प्रशासन चलता था। सामंत यानी राजा उनके अपने धर्मगुरुओं के उपदेशों और मार्ग निर्देशन के खिलाफ नहीं जाते थे। श्रमिक वर्ग भी राजा को खुश रखने के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए ईमानदारी से कार्य करता था। 13वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा सुधार होता है और सुधार होने के बाद ये देखने को आता है कि धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को दोनों अलग अलग कर दिया जाता है। यानी धर्म की जो सत्ता है वो लौकिक विषयों में, धार्मिक सत्ता का प्रतीक जो चर्च था वो लौकिक, यानी लौकिक कहने का मतलब ये है आध्यात्मिक क्षेत्र में। धार्मिक सत्ता जो है आध्यात्मिक क्षेत्रों का प्रधान था और जो राजनीतिक सत्ता थी उसका जो प्रतीक राजा था वो अपने जो है क्षेत्रों में जो राजनीतिक यानी राज्य के विषय और नागरिकों के जो विषय थे उस पर अपना कार्य या शासन और प्रशासन कार्य करता था। यानी 13वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि शासन को दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक आध्यात्मिक यानी और दूसरा धार्मिक सत्ता के रूप में, दूसरा राजनीतिक सत्ता के रूप में। आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक पोप या चर्च को कह सकते हैं, राजनीतिक सत्ता का प्रतीक राजा को कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में यानी दोनों ही सत्ताएं अपने अपने क्षेत्रों में शासन और कार्य का निर्वहन करते थे। लेकिन ये हम देखते हैं
कि विवाद का ये हमेशा विषय रहा कि कौन सर्वोच्च है, धार्मिक सत्ता सर्वोच्च है कि राजनीतिक सत्ता। इसमें हम किसी न किसी रूप में देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता धार्मिक सत्ता के खिलाफ नहीं जाता था, लेकिन फिर भी धार्मिक जो सत्ता है वो राजनीतिक सत्ता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन राजा हमेशा अंतिम रूप से ईसाई धर्म के उपदेशों और सिद्धांतों को मानता था और समझता था कि हमें धार्मिक विषयों का संरक्षण प्रदान करना एक हमारा दायित्व है। जो ईसाई धर्म की मान्यताएं हैं उसको मनवाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारी हमको जो है सत्ता ईश्वर ने दिया है या ईश्वर से प्राप्त है या हमारा ये कार्य है। तो हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में दोनों ही सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता बांट करके अपना कार्य करती रही। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत में, अंतिम दौर में हम देखते हैं कि बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत होती है और राजा निरंकुश न होकर के राजा के कार्य करने के लिए एक परिषद की स्थापना होती है। इसी तरीके से पोप भी निरंकुश न हो, उसको सहायता देने के लिए, उसको एक लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए एक परिषद की वहां उसमें भी स्थापना होती है और उस परिषद के सलाह मशवरे करने के बाद ही पोप कोई कार्य करता है। इसी तरीके से राजा भी अपने परिषदीय यानी संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसके सहायता से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई कार्य को संपन्न करता था। इससे ये होता था कि राजा जो है निरंकुश नहीं शासन कर पा। और हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में जो परिषदीय आंदोलन की, ये परिषदीय संस्था की स्थापना होती है। अब चर्च और राजा की जो विवाद था वो समाप्त में जो अंधविश्वास कह लीजिए या धार्मिक मान्यताओं की जो सर्वोच्चता थी उसका जगह अब बौद्धिक चिंतन और विज्ञान ने ले लिया और अब राजा निरंकुश न होकर के एक राष्ट्र राज्य के रूप में जो स्थापना हुई उसके धीरे धीरे जगह एक उत्तरदायित्व, राजा भी एक उत्तरदायित्व का बोध करते हुए अपने शासन को संचालन करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कार्यों का निर्वहन करने लगा। और इस मध्य युग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इतनी बातों को जानने के बाद हमारे जो पाठ्यक्रम का जो विषय है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक है जिनके बारे में हमें नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। पहला जो विचारक है वो है संत अगस्टाइन का, संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन को पढ़ना होगा। दूसरा एक्विनास को पढ़ना है। तीसरा मार्सिलियो ऑफ पेडुआ को पढ़ना है। और इसके अलावा चर्च और राज्य के बीच, चर्च एवं राज्य के बीच जो विवाद है उसके बारे में पढ़ना है।
तो मेन थिंकर जो है संत अगस्टाइन, एपिनास, मार्सिलियो और पेडुआ, ये मेन आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिसको विस्तृत रूप से आप नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे और डिटेल पढ़ने का आप कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से आप इतना जान लीजिए कि मध्य युग का जो मेनली विचार है वो अध्यात्म पर आधारित था, और अध्यात्म पर आधारित होने के बाद जब दो सत्ताओं का आविर्भाव हुआ, और एक आपका पारलौकिक और एक लौकिक, यानी कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक हमने बताया कि हमारा ईसाई धर्म या ईसाई धर्म की मान्यताएं या बाइबल ग्रंथ को मान सकते हैं, और राजनीतिक सत्ता जो राजा जो है उसको शासन को संचालित करता था, राज्य का प्रतीक था, वो अपने एक लौकिक विषयों को अपने कार्यों को के तरफ ध्यान ला करके कार्यों को संपन्न करता था, और यहाँ तक कि राजा भी आपको आध्यात्मिक सत्ता की अगर कुछ अड़चने आती थी तो वहाँ सहयोग प्रदान करता था। और इतना ही नहीं, राजा जो है हमेशा ईसाई धर्म के उपदेशों और मान्यताओं को ध्यान में रख करके कार्य को संपन्न करता था। और अंत में हमने ये बताया कि 15वीं शताब्दी के बाद अंत में एक बौद्धिक आंदोलन हुआ, और एक उत्तरदायित्व का राजा और पोप दोनों को एक निरंकुशता का भाव रहित करके उसको अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए एक प्रेरणा मिली, क्योंकि हमारा जनमानस जो है अब निरंकुशता का शिकार होना नहीं चाहता था। उनके अंतर्गत चिंतन की क्षमता, बौद्धिकता, और जो कार्य हो रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय के करने की क्षमता उनके अंतर्गत उत्पन्न हो गई थी। और उसका हमें परिणाम ये हुआ कि हमारा जो शासन और प्रशासन है वो अंधविश्वास पर न रह करके स्वच्छ विज्ञान के तर्क के आधार पर अब संचालित होने लगा। उसी के बारे में जो विचारक जो मेनली आपको पढ़ना है, उन्होंने मध्य युग के अंतर्गत अपनी विचार क्या दिया कि चर्च क्या कार्य क्या करना चाहिए, राजा को क्या कार्य करना चाहिए, उसको उस पर जो है संत अगस्टाइन का विचार हम पढ़ेंगे, एपिनास का पढ़ेंगे, मार्सिलियो और पेडुआ का पढ़ेंगे, और चर्च और राज्य का विवाद क्या था इस पर हम प्रकाश डालेंगे। यही आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होगा। धन्यवाद।